बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन रज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर है रमज़ान की इस ट्रांसमिशन के साथ, और मेरे साथ अल्लामा आसिफ़ साहब भी तशरीफ़ फरमा है। आपको भी वेलकम करते हैं। नाज़रीन मुकर्रम, ये रमज़ान अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ये महीना हमें एक बार फिर अता फ़रमाया। वैसे तो इकबाल ने फरमाया था कि ये नगमा फ़स्ल गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो कि ख़िज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। नाज़रीन मुकर्रम, जब माह रमज़ान आता है तो कैफ़ियत साजगार कर दी जाती है। हर तरफ नेकी की कोशिश है, काविश है। हर तरफ अल्लाह ताला को मनाने के लिए लोग नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं और उसकी याद में अपने आप को पेश करते हैं। और जब रमज़ान आता है तो ऐसा महसूस होता है कि हम ज़मीन पर नहीं बस रहे बल्कि हम किसी और प्लेनेट पर हैं। इस तरह माहौल की फ़ज़ा तब्दील हो जाती है, और ये होना भी चाहिए। हम सारा साल अल्लाह ताला से मांगते हैं, रहमत मांगते हैं, बख्शिश मांगते हैं, उससे दोज़ख से आज़ादी मांगते हैं। तो ये महीना ऐसा महीना है कि इसके अंदर रहमतें ही रहमतें हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों को रहमतें अता फ़रमाता है, मग़फ़िरत अता फ़रमाता है और दोज़ख से आज़ादी अता फ़रमाता है। हम अपने सवालात की तरफ बढ़ते हैं। मैं अल्लामा साहब से सवाल करूँगा कि हज़रत ये बताएं कि क्या रोज़ा की हालत में हम इंजेक्शन लगवा सकते हैं, उसका क्या हुक्म है? जी मोहतरम, आपने पूछा कि रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगाने की शरई हैसियत क्या है। इसमें उलमा की दो राय हैं, मुख्तलिफ़ ही मसला है। बाज़ कहते हैं कि इंजेक्शन लगाने से रोज़ा टूट जाता है और बाज़ कहते हैं कि इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। हमारे बुज़ुर्गों का जो फरमान है वो कहते हैं कि इंजेक्शन रोज़े की हालत में लगवाया जा सकता है, उससे रोज़ा नहीं टूटता। और फरमाते हैं कि क्योंकि रोज़ा उस सूरत में टूटेगा कि जब डायरेक्ट कोई ख़ुराक मैदे के हौज़ में पहुंचाई जाए। तो जब इंजेक्शन लगाते हैं, इंसुलिन या ड्रिप्स वगैरह लगाई जाती है, तो ये डायरेक्ट ख़ुराक मैदे के हॉल में नहीं जाती, ये वेनों के ज़रिए जिस्म में ख़ुराक दाखिल की जाती है। तो इस सूरत में रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि इंजेक्शन लगाने से रोज़ा टूटता है। वो उस उसूल पर अमल करते हैं जो हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है। फरमाते हैं कि हर वो चीज़ जो जिस्म से खारिज होती है उससे रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन हर वो चीज़ जो जिस्म में दाखिल की जाती है उससे रोज़ा टूट जाता है। फरमाते हैं कि इंजेक्शन और डिप्स वगैरह, इंसुलिन के ज़रिए भी जिस्म में कोई चीज़ पहुँचाई जाती है तो उस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। तो ये दोनों मुख्तलिफ़ राय हैं और अपने अपने दलाइल हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसमें दरमियानी राह निकाली जाए कि अगर बहुत शिद्दत और ज़रूरत महसूस हो और उसके बग़ैर इंजेक्शन लगाए बगैर, इंसुलिन लगाए बगैर रोज़ा पूरा ना होता हो, तो फिर ये लगवा लेनी चाहिए, इंसुलिन लगवा ले। लेकिन अगर इसके बगैर रोज़ा पूरा कर सकता हो तो बेहतर ये है कि रोज़ा पूरा कर ले और उसके बाद फिर अफ्तार करने के बाद इंसुलिन या इंजेक्शन लगवा ले।